अस्सलाम वालेकुम डियर टीम, उमर हयात आपके साथ ऑनलाइन अर्निंग विद ओमी से। आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पर सन वेव प्रोजेक्ट जो आइस का प्रोजेक्ट है और वेरीफाइड प्रोजेक्ट है उसकी स्क्रीन आपके सामने है। और इस पर आपको थोड़ी ब्रीफिंग देना चाहता हूँ कि हमने इस पे काम किस तरह से करना है। अकाउंट तो हमने क्रिएट कर लिया, सही है। अकाउंट क्रिएट करने की वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर दे चुका हूँ। अगर किसी ने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया तो वहाँ से वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, सही है। वर्क किस तरह से हमने करना है, हम जब इसको ओपन करते हैं तो ये होम के बटन पर इस तरह से ओपन होती है और यहाँ पर आपकी ये जो एरो का निशान है ये हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। दिस मीन आपका जो अर्निंग है वो कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। अगर ये जो है नीचे की तरफ चली गई, दिस मीन कि आपकी अर्निंग रुक गई है और माइनस होना शुरू हो गई। सेम आइस, जिन लोगों ने आइस पर काम किया था वही बिल्कुल इंटरफेस है, कुछ भी ख़ास फ़र्क नहीं है इसमें और उसमें। बट कुछ चीज़ें इन्होंने इसमें अलग की हैं, उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अब जाते हैं हम सेकंड ऑप्शन पर। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जो भी आपकी टीम होगी वो शो हो रही होगी। कौन सा बंदा एक्टिव है, कौन सा बंदा नहीं एक्टिव, तो उसका प्रॉपर यहाँ पर आ रहा होगा। यहाँ पर क्लिक अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक कॉन्टैक्ट्स का और एक टीम का। सो आप टीम पे जाएं और टीम पर आपको यहाँ पर आपकी टीम शो हो रही होगी। जिनके साथ ये ग्रीन कलर का आइकन आ रहा है दिस मीन ये लोग एक्टिव हैं। अगर ये वाइट कलर का डॉट बन जाएगा तो इसका मतलब है कि ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ बताता चलो, यहाँ पर जैसे आपको ये फ्लैग नज़र आ रहा है, ये फ्लैग जो है ये आपका बता रहा है कि आपकी कंट्री सही आपने सेलेक्ट नहीं की हुई, सही है। ये पाकिस्तान या से बाकियों का आ रहा है, ये इसी तरह से इधर भी पाकिस्तान का आना चाहिए। अगर आपके पास ये कोई और आ रहा है तो इसको आप चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे बिल्कुल बताऊंगा आपको। अभी वापस हम होम के बटन पर आते हैं और आपको बताता चलूँ, यहाँ से हमने अपनी डेली माइनिंग करनी होती है। थोड़ी सी देर के लिए इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपका माइनिंग सेशन स्टार्ट हो जाएगा अगेन। और आपकी अर्निंग यहाँ पर शो होती रहनी चाहिए और एरो का निशान ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं ज़रा, इस जगह पे जा सकते हैं या आप इस जगह से भी बाकी चीज़ें देख सकते हैं। वेल हम इस जगह पे जाते हैं जहाँ पर ये आइकन बना हुआ है, इधर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंटरफेस कुछ इस किस्म का आएगा। इधर सेटिंग का ऑप्शन भी है और बाकी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अगर आप देखते हैं यहाँ सेटिंग के ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पर आपकी पिक्चर वगैरह और आपका रेफरल वगैरह, जितने आपके रेफरल्स हैं, लेवल वगैरह, ग्लोबल रैंकिंग, सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा होता है। यहाँ सेटिंग के ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पर आपकी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपने जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ऊपर आपका होगा निक नेम, जैसे ये ओमी 129 है तो आपका ये निक नेम यहाँ पर मौजूद होगा। तो वो निक नेम आप जो है कोई भी बना सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। उसके नीचे उन्होंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछा हुआ है, वो आपने अपना ओरिजिनल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वहाँ पे शो करना है। उसके नीचे आपके पास ऑप्शन होगी जीमेल, अपने ईमेल की, तो उसमें जो भी आपका ईमेल है वो आपने वहाँ पे लगाया था वो वहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके नीचे आपके पास कंट्री शो हो रही होगी, तो आपने वहाँ पर कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है अगर आप पाकिस्तान से हैं। अगर इंडिया से हैं या किसी और कंट्री से आप हैं तो फिर आप अपनी वही कंट्री यूज़ करेंगे, बिकॉज वहाँ पर इसलिए कंट्री चेंज आ रही होती है। अगर आपने वीपीएन वगैरह यूज़ किया होता है तो वो जहाँ का वीपीएन होता है उसी कंट्री को वो पिक कर लेता है और वहाँ पर उसको सेव कर लेता है। तो उसको आप चेंज करके पाकिस्तान करेंगे, उसके नीचे सिटी होगा, तो आप जिस भी सिटी से हैं तो अपनी सिटी के नेम को वहाँ पर आप राइट कर लेंगे। ये आपने ज़रूर करना है, ठीक है। अब जाते हैं हम यहाँ से वापस अगेन सेटिंग से, और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल प्रॉपर जो है इसको कंप्लीट कर लेना है, सही है। यहाँ से मज़ीद बैक आते हैं मेन पर। अच्छा, यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो आपको बताता चलूँ। करना क्या है आपने, अगर यहाँ पर आप मेरी अर्निंग देख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा शो हो रही है, मेंबर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं जिस रेट से आपको अर्निंग यहाँ पर शो हो रही है। बिकॉज मैंने एक पैकेज बाय किया। पैकेज कैसे बाय करना है, यहाँ हम जाते हैं अगेन और यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें ये बूस्टर और कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। आपकी कौन सा आपने बूस्टर लगाना है वो आपसे पूछ रहा है, और फिर उसकी अर्निंग रेट क्या होगी, मेंबर्स की लिमिट क्या होगी। इसमें जो स्पेशल चीज़ मुझे समझ आई है, आइस से हट करके आप 25 रेफरल से ज़्यादा का रिवार्ड नहीं ले सकते। उन्होंने लिमिट कर दिया है कि आपको जो रिवार्ड मिलना है वो 25 रेफरल्स का ही मिलना है, इससे ज़्यादा रेफरल का नहीं मिलना। वो भी तब जब आप लेवल 5 का बूस्टर लगा लेंगे तो, सही है। तो आपके पास ज़्यादा अगर मेंबर होंगे भी तो उसका आपको कोई फ़ायदा ख़ास नहीं होने वाला। हाँ, ये होगा कि जैसे 25 मेंबर हैं, आपके पास 50 मेंबर हैं, या जैसे मेरे पास 49 आ रहे हैं। अगर 10 15 12 मेंबर ऑफलाइन भी हैं तो 25 अगर आपके एट अ टाइम ऑनलाइन है तो आप मैक्सिमम अर्निंग यहाँ से कर रहे होंगे, ठीक है। ये टाइम आ रहा होता है कि जिस टाइम के बाद आपको दोबारा सेशन स्टार्ट करना होता है। ये बूस्टर कैसे लगता है, हर बंदा बूस्टर नहीं लगाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है।
इसको वही लोग लगाएं जो अपनी टीम बना सकते हैं, जिनको लगता है कि वो इतनी टीम बना सकते हैं, और उस हिसाब से हम बूस्टर लगाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ से फ़ायदा हो रहा होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ टास्क हैं, इसको आप कंप्लीट कर लें, इनको फॉलो कर लें, अपनी पिक्चर लगा लें, एक्स पर फॉलो कर लें और इसका ज्वाइन टेलीग्राम वगैरह कर लें, तो ये भी आप जो है सारे काम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, और अगर फिर भी किसी को बूस्टर लगाना होगा तो उसको बता देता हूँ कि बूस्टर लगता कैसे। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है। ठीक है, मैंने लेवल 5 का बूस्टर लगा हुआ ऑलरेडी, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, वरना यहाँ आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अगले फेज़ में हम जाएंगे तो ये हमसे कहेगा, ठीक है, वहाँ पर एक अमाउंट देगा कि इतने आइस आपको पे करने हैं। और वो आइस आपको कैसे पे करना है, नीचे कॉपी का एड्रेस का आ रहा होगा ऑप्शन, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वो एड्रेस कॉपी करेंगे अपने मेटा मास्क में जहाँ पर आपके पास आइस पड़े होंगे, पूरे उतने ही आइस आपको सेंड करने होंगे जितने वहाँ पर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल 1050 लिखा हुआ है या 995.2315, इस तरह के डॉट्स के बाद भी जो उन्होंने लिखा हुआ है उतने ही आपको आइस उनको ट्रांसफ़र करने होंगे, और फिर उसको नेक्स्ट पेज पर जाके ट्रांजैक्शन हैश की देनी होगी और किस नेटवर्क के थ्रू आपने भेजा है वो करना होगा, तो आपका पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा। बट ये सब लोग, मैं फिर से बता रहा हूँ, सब लोगों के लिए ये बेनिफिशियरी शायद ना हो, बट जिनके पास टीम्स हैं और वो कर सकते हैं, 5 वाला भी, 5 मेंबर की लिमिट वाला पैकेज भी अवेलेबल है उनके पास, 10 मेंबर वाला, 15 मेंबर वाला और 25 मेंबर वाला, इस तरह पे जो भी आपको रिलायबल लगता है आप वो वाला पैकेज जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, और इस पे बस जस्ट आपने ये माइनिंग नहीं रुकने देनी, माइनिंग आपने जारी रखनी है ताकि आपकी अर्निंग ना रुके। और जो शुरू के लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया शुरू में, ये लोग 2 हफ्ते 3 हफ्ते में जो अर्निंग कर लेंगे, बाद में 1 हफ्ते के बाद आने वाले लोग कभी भी उसको नहीं मीट कर सकते। बिकॉज हर वीक के बाद, अगर आप स्टैटिक्स में जाके चेक करते हैं यहाँ पर, हर वीक के बाद इसकी जो है ना हेल्विंग होनी है, हर वीक के बाद इसके कम होता जाना है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो आपको एक्टिव यूज़र बता रहे हैं कितने पड़े हुए हैं, टोटल कॉइन्स वगैरह, ये सारा डाटा यहाँ पर, टॉप लीडरशिप कौन सी है, क्या क्या लोग, कौन से लोग हैं, कितने कितने कॉइन्स उनके पास, ये सारा डाटा यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ बूस्ट पे जाकर देखते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, तो यहाँ से आप पैकेज बाय कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, बट नॉट नेसेसरी। और टीम बनाना भी हर प्रोजेक्ट में ज़रूरी नहीं होता, बट अगर आप टीम बनाते हैं तो आपको उसका फ़ायदा हो रहा होता है। और यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पर इनवाइट फ्रेंड का आपके पास ऑप्शन होता है अपनी टीम बनाने के लिए, इस पर क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एक्स, जैसे भी जिसको भेजना चाहते हैं उधर क्लिक करें और उसको फॉरवर्ड कर दें और उसको बताएं कि वो आपको रेफरल को यूज़ करते हुए आपकी टीम में शामिल हो जाए। ठीक है, और दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि किस तरह से इसका क्वाइन का रेट इतनी जल्दी से डिक्रीज़ हो रहा होगा। देखिए 22 जून को वो कह रहा है कि आपको 16 जो हैं SW मिलेंगे पर आर, लेकिन जैसे ही 7 दिन गुजरेंगे 29 जून को ये 8 हो जाएंगे, 16 से 8 हो जाएंगे। इसी तरह जैसे ही अगले 7 दिन गुजरेंगे ये 4, और फिर अगले 7 दिन के बाद 2, अगले 4 दिन के बाद 1, और अगले 7 दिन के बाद आधा 0.5 रह जाएगा, और अगले ही 7 दिन के बाद 0.25 पे चला जाएगा। इतनी जल्दी से इसका रेट जो है वो डाउन होगा अर्निंग का। तो आप अभी से जल्दी से जितना इससे अर्न कर सकते हैं करें, अपनी टीम इंक्रीज़ करें। दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।